आज हम लोग भारत की नदियाँ यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे, यानी वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो है आप लोगों को अभी जो 23 जून का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन्हीं के बारे में जो है हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी सारे क्वेश्चन हम लोग नदियों से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सारी नदियाँ जो है वो इम्पोर्टेंट सा नदियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और इसकी जो लंबाई है और एक इनका जो समापन है वो कहाँ होता है और किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है, यानी जो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो किस स्थान से होता है दोस्तों। तो ये जो तिब्बत है दोस्तों, इसके मानसरोवर झील के पास से होता है दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो समापन है वो कहाँ होता है। तो ये जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम है दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर जो है इसका समापन हो जाता है, यानी किस कहाँ पर जो है जाकर ये गिर जाती है तो ये अरब सागर में जो है इसका समापन होता है दोस्तों, ठीक है। यानी अरब सागर में जो है जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं सिंधु नदी से ही रिलेटेड। सिंधु नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 2880 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों की बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी लंबाई एग्जैक्ट नहीं पूछता है। एक बात हमेशा याद रखना मिस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लंबाई है दोस्तों, जैसे कि 2880 दी हुई है इसमें, तो आपको 2881 भी पूछ सकते हैं दोस्तों, यानी एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं पूछेगा आप। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, यानी चौथा क्वेश्चन। सिंधु नदी भारत में कितनी दूरी तय करती है, यानी जो भारत में अगर हम लोग बात करें, देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों 2880, लेकिन भारत में अगर पूछ ले कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी तय करती है तो ये 1114 किलोमीटर जो है भारत में बहती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है दोस्तों ये सतलज, जो कि चिनाब, रावी, व्यास और झेलम जो है दोस्तों इसकी जो है सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा। इनकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, तो सतलज है, चिनाब है, रावी और व्यास और झेलम नदी है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा। और जितनी भी नदियों की जो सहायक नदियाँ है सारी के सारी जो है आपको याद होनी चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है। तो ये झेलम नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये बेरीनाग झील से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरीनाग झील किस झील के समीप पाई जाती है दोस्तों। तो ये जो है शेषनाग झील के समीप पाई जाती है। ये पॉइंट से भी आपको याद होने चाहिए कि जो उसके आसपास में जो है दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को याद भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन से पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी का जो समापन, यानी जो झेलम नदी है दोस्तों ये कहाँ पर जो इसका समापन होता है। तो झेलम नदी का जो समापन है वो कहाँ पर होता है दोस्तों। तो इस झेलम नदी का समापन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो पाकिस्तान का झीमू नामक स्थान है दोस्तों, पाकिस्तान का जो झीमू नामक स्थान है पंजाब प्रांत में, यहाँ पे चिनाब नदी और जो सिंधु नदी है दोस्तों इसमें जाकर जो है ये झेलम नदी जो है मिल जाती है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। झेलम नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो झेलम नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई भारत में कितनी है, यानी जो झेलम नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें भारत में तो ये 400 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो रावी नदी का जो उद्गम है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के समीप से जुड़ा हुआ दोस्तों, याद रखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो जो रावी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है। तो ये रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। रावी नदी का जो उद्गम है यानी इस नदी का जो उद्गम है किस राज्य से हुआ है। तो ये हिमाचल प्रदेश से हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। और रोहतांग दर्रे से हुआ है हिमाचल प्रदेश के इसके समीप से। रावी नदी का जो समापन है वो किस नदी में हुआ है। तो रावी नदी का जो समापन की अगर हम लोग बात करें तो ये चिनाब नदी में जो जाकर मिल जाती है।
रावी नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, तो चिनाब नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उद्गम है ये चंद्र तथा भागा से हुआ है दोस्तों, चंद्र भागा से हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिनाब नदी जो है वो किस दर्रे के समीप स्थित है, तो जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रा है दोस्तों, लाहुल के पास में जो बारा लाचा दर्रा है इन दोनों के समीप स्थित स्थान से हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, चूँकि चंद्र तथा भागा से हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है चंद्र तथा भागा, तो यहाँ से जो है दोस्तों चिनाब नदी का जो है उद्गम हुआ है। चिनाब नदी की अगर हम लोग बात करें तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो 1180 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है दोस्तों। कितनी लंबाई है इसकी, तो 1180 किलोमीटर जो है चिनाब नदी की जो है लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो ये चिनाब नदी है दोस्तों, यानी चिनाब नदी को माना गया है। व्यास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, तो व्यास नदी का जो उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो व्यास नदी का जो उद्गम है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। ठीक है, व्यास नदी का जो उद्गम किस राज्य से हुआ है, तो व्यास नदी का जो उद्गम दोस्तों किस राज्य से हुआ, तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा के समीप व्यास कुंड से हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नदियों से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास नदी का जो समापन है वो कहाँ पर हुआ है, तो व्यास नदी का जो समापन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो समापन हरी के बांध के समीप में जो सतलज नदी है दोस्तों यहाँ पर हुआ है, यानी सतलज नदी में आकर जो है मिल जाती है दोस्तों व्यास नदी। व्यास नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो व्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, तो 470 किलोमीटर है। व्यास नदी अधिकतर कहाँ पर बहती है, तो व्यास नदी सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर बहती है दोस्तों, तो ये जो कुल्लू घाटी है यहाँ पर बहती है। व्यास नदी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है, तो ये कुल्लू घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, यानी जो सतलज नदी का जो उद्गम है इसके अगर हम लोग बात करें तो जो सतलज नदी का जो उद्गम है दोस्तों तिब्बत में जो मानसरोवर झील है यहाँ से जो है सतलज नदी का जो है उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम किस ताल से हुआ है, यानी जो सतलज नदी का जो उद्गम अगर हम लोग बात करें तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास में जो राकस ताल से हुआ है दोस्तों, इसका उद्गम इसका सतलज नदी का। 28 यानी 28वां क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी का जो समापन है वो कहाँ पर हुआ है, तो सतलज नदी का जो समापन है दोस्तों ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, यानी सिंधु नदी में जो इसका समापन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी की जो लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1500 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है सतलज नदी की। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 30 क्वेश्चन देखते हैं कि जो सतलज नदी है भारत में कितनी बहती है दोस्तों, यानी कितना बहती है, यानी कितनी बहती है दोस्तों। जो सतलज नदी है भारत में जो है वो कितनी बहती है, तो ये 1050 किलोमीटर बहती है दोस्तों, याद रखिए कितनी बहती है, 1050 किलोमीटर जो है भारत में बहती है। कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें सतलज नदी की जो 1500 किलोमीटर जो उसकी कुल लंबाई है। और नदियों से रिलेटेड जो लंबाइयाँ होती है दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम में जो है आपको एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि 1050 किलोमीटर अगर भारत में बहती है दोस्तों, 1050 किलोमीटर भारत में अगर बहती है तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, 1051 किलोमीटर, यानी 1-2 पॉइंट से आपको जो है आगे पीछे पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आपको लगना चाहिए यानी कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, है ना, यानी आयोग जो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, यानी इस प्रकार के जो आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है।
1050 की जगह 1051 दे देगा आप लोगों को, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछेगा दोस्तों, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़े पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, और जितने भी मैंने नदियों से रिलेटेड, जैसे कि नदियाँ की लंबाई जो कितनी है, भारत में कितनी बहती है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इनकी लंबाई कितनी है, इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पर समापन है, किस नदी में जाकर मिल जाती है, कितनी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों, आपको अगर पेपर निकालना है यानी MPPSC का, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालने हैं तो, ठीक है। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।